नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शो मन की बात की देश से लेकर विदेशों में हो रही है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ मन की बात को लेकर फर्जी खबर फैलाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी के ऊपर हो चुकी है एफआईआर, जिसको लेकर अब बौखलाहट सामने आई है आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद राघव चड्ढा की। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज राघव चड्ढा ने अपने ऑफिस में जाकर यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इस एफआईआर को लेकर निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साधा गया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेकर ईसुदान गढ़वी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, एक छोटे से कटाक्ष को लेकर, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से किया गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार पुलवामा से लेकर तमाम मुद्दों को उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर तमाम बड़ी बातें आज राघव चड्ढा की तरफ से की गई हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर देश में कोई फेक न्यूज फैलाता है तो वो है बीजेपी का आईटी सेल। राघव चड्ढा ने यह तक कहा कि बीजेपी आईटी सेल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है, उनसे डराता है। बीजेपी उनसे डराए, उनसे डरते हैं। आपका एक एक करता किसी भी एफआईआर से नहीं डरता है। ये बड़ी बात की गई है राघव चड्ढा की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और बौखलाहट है जो है वो राघव चड्ढा की अब साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ उनके एक के बाद एक बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर से लेकर तमाम जो पुराने घोटाले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और आज किस तरीके से राघव चड्ढा इस एफआईआर से ध्यान मोड़ना चाहते हैं। और ये वो एफआईआर दर्ज हुई है ईसुदान गढ़वी के ऊपर, जिससे गुजरात में आम आदमी पार्टी की पहले ही मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस एफआईआर के बाद अब उनके नेताओं की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए अब राघव चड्ढा जो है वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि फर्जी खबर नहीं फैलाई गई है या फिर एक छोटे से कटाक्ष को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, हमारा कोई भी नेता या कार्यकर्ता इस एफआईआर से डरने वाला नहीं है। और तीसरी तरफ यानी कि पर वही रिपीट बात की गई है राघव चड्ढा की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यानी कि जेल का जिक्र फिर एक बार राघव चड्ढा की तरफ से किया गया है। जहां अगर हम बात करें ईसुदान गढ़वी के ऊपर अगर एफआईआर को लेकर इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है राघव चड्ढा की, तो वो जायज भी है, क्योंकि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आती है, जिसको अब जनता ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। और आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कभी विधानसभा में जहां लाखों रुपए खत्म करके विधानसभा का एक सत्र लगता है, तो वहां पे सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री कहानियां सुनाने के लिए विधानसभा का सत्र लगाते हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जाता। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल जवाब करने वाली आम आदमी पार्टी की आज किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। और ये तमाम चीजें झलकी है आज राघव चड्ढा के ही इन तमाम बयानों में, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके द्वारा बातें की गई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ईसुदान गढ़वी को लेकर, यानी कि ईसुदान गढ़वी के ऊपर जो एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है वो भी गुजरात के अहमदाबाद में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ईसुदान गढ़वी के खिलाफ अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच ने ये एफआईआर एक नागरिक से मिली शिकायत के बाद की है। दरअसल आपके लिए बता दें कि ईसुदान गढ़वी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के खर्च को लेकर लोगों को गलत जानकारी दी और अहमदाबाद ने इसी पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए क्राइम ब्रांच ने ईसुदान गढ़वी पर आईपीसी की धारा 66(1)(b) और 85(1) में एफआईआर दर्ज दाखिल कर ली गई है। ईसुदान गढ़वी ने पहले तो देश की जनता को गलत आंकड़े दिए और उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर
कर दिया और डिलीट इसीलिए किया गया क्योंकि जानकारी गलत दी गई थी। पर गलत ट्वीट के बावजूद भी अब ईसुदान गढ़वी और आम आदमी पार्टी की गुजरात से लेकर देश के कई राज्यों में लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात अगर हम करें इस यानी कि मन की बात को लेकर, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चलाते आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर मन की बात करें, यानी कि मन की बात जो प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से ही उस पर वो बोलते हैं और उसमें कई मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। और उसका 100वां एपिसोड पूरा होने पर जहां एक तरफ बिल गेट्स की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई और उन्होंने भी बताया कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है वो किस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए। आपके लिए बता दें कि बिल गेट्स ने शनिवार के दिन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर उन्होंने ट्वीट किया था और उस पर उन्होंने लिखा था, यानी कि बिल गेट्स ने लिखा था कि मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और महिला आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है। 100वें एपिसोड के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई, जिसका जवाब भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिल गेट्स को जो है वो उनका आभार जताया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये कार्यक्रम भारत के लोगों की भावना को दर्शाता है। और वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट का भी आभार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज व्यक्त किया गया है। सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं, उसके अलावा तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और देश की जनता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर काफी ज्यादा आभार व्यक्त किया। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा ही जनता से अलग अलग मुद्दों को लेकर रूबरू होते हैं, जनता से बात करते हैं और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अगर चीजें यानी कि आज देश से लेकर विदेश में केंद्र की सरकार की तारीफ हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को तारीफ की जा रही है, बिल गेट्स से लेकर भारत के कई लोगों ने तारीफ की है, बॉलीवुड से निकलकर कई जो कलाकार हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात तारीफ की है। और इसीलिए जो ट्वीट किया गया था ईसुदान गढ़वी की तरफ से, उसमें मन की बात के एक कार्यक्रम के एपिसोड का खर्चा 8.25 करोड़ रुपए बताया गया था और 100 एपिसोड का खर्चा 850 बताया गया था और टैक्स का रुपया बर्बाद हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वही इस प्रोग्राम को सुनते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप ईसुदान गढ़वी के ऊपर लगाया है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और इसीलिए ईसुदान गढ़वी की तरफ से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। पर जो आंकड़े और जो जानकारी दी गई थी ईसुदान गढ़वी यानी कि आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रमुख की तरफ से, उस पर जब पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो उसने भी गलत बताया। दरअसल आपके लिए बता दें कि ईसुदान गढ़वी की तरफ से किए गए ट्वीट पर जब पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया और कहा कि ये दावा मिसलीडिंग है, इसके बाद एक नागरिक की फरियाद क्राइम ब्रांच को मिली, जिसके बाद ईसुदान गढ़वी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिस पर आज लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सफाई देती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है। पर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये इसीलिए है क्योंकि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रामक जानकारियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दे रही है और यही बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से बयानबाजी की गई आज राघव चड्ढा की तरफ से वो दिखा रहा है कि वो कितने ज्यादा परेशान और इसीलिए वो बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं, जो आज जनता कहती हुई नजर आ रही है उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स के कमेंट बॉक्स में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।